दामाद जी आए हैं। अनु जल्दी जल्दी हाथ चला, समधी जी और दामाद बाबू आते ही होंगे। ये अनु के पापा भी बाजार से लौटकर नहीं आए अभी तक। कब से उन्हें समधी जी की पसंदीदा लाला जी हलवाई की जलेबी लेने भेजा है। कोई काम समय से नहीं होता इस घर में। बड़बड़ाते हुए अनु की माँ आभा जी ने बोला, माँ क्यों परेशान हो रही हो? आप पापा जी और सौरभ को आने में वक्त है अभी। अनु अपनी माँ को समझाते हुए बोली। अब शादी के बाद पहली बार बेटी के ससुराल वाले घर आने वाले होते हैं तो सबसे ज़्यादा फिक्रमंद लड़की की माँ ही होती है, क्योंकि उनकी मान मर्यादा का सारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी जो होती है। उसी हिसाब से आभा जी लगी थी तैयारियों में। पर कहते हैं ना, चाहे कितनी भी तैयारी कर ली जाए, आखिर समय तक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। वही हाल यहाँ अनु के मायके में भी था। इतनी जद्दोजहद और तैयारियों के बाद आखिर वो घड़ी आ गई जब आने वाले मेहमान घर के दरवाजे पर खड़े थे और अनु की माँ उसी दरवाजे पर खड़ी थी अपने समधी जी और दामाद जी के स्वागत के लिए। आइए आइए भाई साहब, कब से हम आपका इंतजार कर रहे थे। सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आपको अपनी खुशी और चिंता दोनों जाहिर करते हुए आभा जी ने विनय जी अनु के ससुर जी से पूछा। अरे नहीं नहीं बहन जी, सफ़र बिल्कुल आरामदायक था, विनय जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अनु ने पैर छू के अपने पापा जी का आशीर्वाद लिया। वही सौरभ ने भी अपनी सासू माँ को झुक के प्रणाम किया। बैठिए ना आप लोग, आभा जी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद शुरू हुआ आभा जी की खातिरदारी का सिलसिला। अरे भाई साहब, आपने ये जलेबी तो ली ही नहीं। सौरभ बेटा, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं, और लीजिए ना भाई साहब। सौरभ बेटा, आप ये कचौरियाँ लीजिए। आभा जी बहुत ही मानपूर्वक अपने समधी जी और दामाद का ध्यान रख रही थी। मम्मी, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? आइए आप भी हमारे साथ बैठिए और नाश्ता करिए, सौरभ ने अपनी सासू माँ को बैठाते हुए बोला। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बाद में खा लूँगी, आप लोग लीजिए ना, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं। आभा जी थोड़ा सकुचाई हुई सी बोली। ऐसे ही सौरभ अपनी सासू माँ को थोड़ा बेफिक्र होने के लिए बार बार उनसे कहता रहा, पर आभा जी तो आभा जी ही थी। कैसे अपने दामाद जी और समधी जी की मनुहार में कमी करती। आखिरकार सौरभ भी झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोल ही पड़ा। ठीक है मम्मी, तो मैं, पापा और अनु अभी के अभी अपने घर के लिए निकलते हैं। सौरभ बेटा, कुछ गलती हो गई क्या? हमसे कुछ कमी रह गई क्या? आप ऐसा क्यों कहते हो? आभा जी हाथों को जोड़ते हुए बोली। मम्मी, प्यारी मम्मी, सौरभ मजाक कर रहे हैं, क्यों आप इतना घबराती हो? अनु आभा जी को गले लगाते हुए उनसे बोली। है ना सौरभ? मम्मी, आप तो बेकार में ही परेशान हो गई, मैं तो बस आपको थोड़ा तंग कर रहा था। अनु की विदाई के समय आपने ही तो मुझे कहा था कि मैं आपका दामाद नहीं बेटा हूँ, तो फिर बेटे के साथ इतनी औपचारिकता क्यों? जब आपकी बेटी हमारे घर में मेहमान नहीं तो फिर हम आपके घर में मेहमान कैसे हुए? सौरभ ने मुस्कुराते हुए आभा जी से सवाल किया। आभा जी सौरभ के मुंह से ऐसी बातें सुन के भाव विभोर हो गई और खुशी के आंसू उनकी आंखों से बह निकले। अनु और सौरभ दोनों ने उन्हें गले से लगा लिया और विनय जी का सर गर्व से ऊपर उठ गया। दोस्तों, तब की बात और थी जब बेटी के ससुराल वाले या दामाद जी अपनी ससुराल आकर अपनी मूंछों के ताव को कम नहीं होने देते थे। पर अब समय बदल रहा है, धीरे धीरे ही सही, पर लड़के भी अपनी ससुराल को अपना ही घर समझने लगे हैं। वो वहाँ जाकर अपने दामाद होने की ऐंठ को किनारा रख देते हैं। मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं और उन्हीं में से एक घर मेरा भी है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।